नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। खबर के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये वीआईपी ट्रेनें चलती हैं, आखिर सरकार इन तमाम हमारे गरीब बंधुओं को ऐसी सुविधाएं क्यों नहीं देती, और मेमो ट्रेन का किराया सस्ता क्यों किया गया। यानी पैसेंजर जो गाड़ियां हैं, जो आप लोग आम भाषा में पैसेंजर गाड़ी बोलते हैं। आप लोग गांव क्षेत्र में जाते होंगे तो पैसेंजर गाड़ी चलती है, मेमो चलती है। वो गाड़ी का किराया लगभग 50% कम कर दिया गया है। कई लोगों को अभी तक पता ही नहीं। चलिए आज इसी पर जान लेते हैं। इधर लगातार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी चुनाव का बिगुल बजा रही है और जगह जगह पर रैलियां चल रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा विभाग जिसका आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कर ही नहीं पाया, एक ऐसा वो बीसी विभाग, एक ऐसा वो गांव का चौकीदार जो इतनी जिम्मेदारियां लेकर कार्य करता है, उसके लिए सरकार नहीं कर पाई। बड़े बड़े वादे करती है सरकार। कुछ लोग कहते हैं कि अनु त्रिपाठी बीजेपी के भक्त हैं। अब ये बताइए, जो सच है वही तो बोलूंगा भाई। यदि लगता है कि सरकार ने कुछ अच्छा किया तो अच्छा बोलता हूं, बुरा किया तो बुरा बोलता हूं। तो बोलूंगा तो वही जो सही दिखेगा, या मैं भी अंधभक्त अन्य लोगों की तरह बन जाऊं कि एक पार्टी का प्रचार करने लगूं। क्या चाहते हैं आप? चलिए ज्यादा देर न करते हुए बात कर लेते हैं। मेमो का किराया आखिर सस्ता क्यों हुआ, जरा आप सोचिए। जिस मेमो का किराया कांग्रेस की सरकार में यदि 20 रुपए था, समय बदलता गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उस समय भी 20-25 रुपए किराया था। मान लो जैसे कानपुर से लखनऊ। फिर क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल आता है, उस कार्यकाल में टिकट का रेट बढ़ जाता है, उसका रेट पहुंच जाता है 45 रुपए, यानी 20-25 रुपए से सीधे 45 रुपए। अब ये सस्ता क्यों हुआ, इसको जान लेते हैं। सरकार ने क्या किया, चुनाव का माहौल देखा कि आम जनता अभी इस समय हो सकता है हमसे नाराज हो। भाई जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का बीसी विभाग ही नाराज। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसा कर दो कि जिससे पब्लिक को लगना चाहिए कि सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है। उन्होंने क्या किया, 20 रुपए किराया कर दिया। तो ये तो बात वही हो गई कि चाहे कान को इधर कर दो, चाहे कान को उधर कर दो, बोलेंगे तो कहानी। तो सेम कहानी सरकार यहां पे ये कर रही है। समझदार लोग समझते हैं, ना समझ तो नहीं समझते। चुनाव होने के बाद फिर इसका रेट सीधे 20 रुपए से 60 रुपए तक जाएगा, होना तय। लेकिन अभी क्या हुआ है, सीधे 45 रुपए से 20 रुपए कर दिया। यानी जैसा पहले 20 रुपए था 8-10 साल पहले, वैसे ही सरकार ने कर दिया। अब उसमें अगर आपको लगता है सस्ता होगा सस्ता होगा सस्ता होगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं एंगल होता है, एक चुनावी स्टैंड होता है वोट लेने का, गांव के लोगों का, गरीब आम जनमानस का, तो करना पड़ता है ये सब। अब दूसरी बात मैं कर लेता हूं वंदे भारत ट्रेन की। मोदी जी आपने वंदे भारत ट्रेन चलाई, इसकी हम सराहना करते हैं। बड़ी गौरव की बात है कि हमारे देश के अंदर एक ऐसी ट्रेन भी चलती है। लेकिन ऐसी उस ट्रेन का लाभ क्या जिसमें आम जनमानस को लाभ ही नहीं मिलता। भाई उसका टिकट इतना महंगा है कि आम जनमानस उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। देखिए मेरा यह मानना था, आपका क्या मानना है ये हमें जरूर बताइए कमेंट करके, कि भाई यदि सरकार ने वंदे भारत चलाई तो नहीं, अगर रेगुलर आप आम जनमानस के लिए चला पा रहे थे तो कम से कम शुरू में 2-4, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, भाई नहीं ज्यादा तो 50 किलोमीटर के रूट पे आम जनमानस के लिए ओपन कर देते विंडो कि भाई 200 रुपए या 300 रुपए में, या 200 मान लो, 200 तक तो दे सकता है आम जनमानस कि 200 रुपए में 50 किलोमीटर वंदे भारत के आप लोग सफर कर सकते हैं 15 दिन के अंदर अंदर। ऐसा कुछ करते हैं तो बड़ा खुशी मिलती है कि चलिए हमारे देश की ट्रेन आई तो हमारा गरीब भाई भी उस पर बैठ चुका है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बड़े बड़े लोग बैठ रहे हैं लेकिन आम जनमानस का व्यक्ति नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसका किराया 1000 रुपये 1500 कौन अफोर्ड कर पाएगा। भाई आप बनारस जाओगे, बनारस वही आदमी जर्नल में 145 में और 200 रुपये में पहुंच जाता है।
तो वो 1000 क्यों देगा, 1200 क्यों देगा? तो जाहिर सी बात है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं सरकार कुछ तो उल्टा सीधा करती है, जो वाकई में बहुत कष्ट होता है कि क्या आम जनमानस को भगवान ने पैदा नहीं किया? या ईश्वर ने यहाँ नहीं भेजा है क्या? वो यहाँ से जन्मे हैं, इस जमीन से निकले हैं क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, ये मेरा सवाल है। आप लोग खुद इस पर विचार करिए कि आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, कहीं ना कहीं वो क्या करती हैं, आम जनमानस को हमेशा दबाने का प्रयास करती, कभी भी उनके लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं लागू करते। ऐसे सिलेंडर का हुआ, 350 वाला सिलेंडर 700 में पहुंचा, 700 से 900 में पहुंचा, उसके बाद में 200, 250, 300 रुपए की सब्सिडी मिल रही। बात तो वही पड़ रही भाई, जो रेट था उसी रेट पे आकर के तो मिल रहा है आपको। लेकिन अब चश्मा लगाया अंधभक्ति का तो उतरेगा नहीं। अंधभक्ति का चश्मा उतारिए और सही चीज को पहचानिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर सरकारों ने अच्छा किया, जितनी आई है किसी ने सभी ने घोटाला किया, सभी ने गड़बड़ किया, और वही बीजेपी भी कर रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मचारी जितने भी नेतागण हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आम जनमानस के लिए थोड़ा सोचिए, ये चुनावी स्टंट मत अपनाइए। अगर यदि आपने किया है तो चुनाव के बाद भी यही रेट अगर रहने देंगे तो मुझे लगेगा कि शायद आप अच्छा कर रहे हैं। और वंदे भारत जैसी ट्रेन में एक बार आर्थिक स्थिति से जूझ रहे लोगों को भी मौका देना चाहिए, ताकि उनका भी सपना है उसमें घूमने का, उन सपनों को पूरा करिए आप। जब आप सपनों को पूरा करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक पब्लिक आपके साथ होगी। आपका क्या कमेंट है जरूर बताइएगा। हम ऐसी जानकारी हमेशा आपको देते रहते हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहती। अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिए, अपना प्यार भरा लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।